चलो अब देखो विद्युत विभवांतर। विभवांतर विद्युत विभव बताएं कि अनंत से किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु तक लाया जाता था, तो उसके बीच लाने में जो कार्य होता था उस कार्य को उस बिंदु पर क्या कहा जाता था? विद्युत विभव कहा जाता था। यानी एकांक धन आवेश को कैसे यहाँ पे लाते थे कि यहाँ से प्लस आवेश को हम क्या कर रहे थे, ऐसे करके एक बिंदु तक ला रहे थे, तो वहां पे होता था हमारा विद्युत विभव। कब? इसके बीच का कार्य क्या हो जाता था? W। तो हम कहते थे कि V इजकल टू W/Q होता था। ये हमारा था विद्युत विभव। तो विद्युत विभव जब कहेगा तो एक क्या होगा? अनंत से बात करेगा। अनंत से एक ही बिंदु कह रहा कि अनंत से किसी धनात्मक आवेश को एक बिंदु तक लाया जाता था, तो उसके बीच का कार्य W हो गया। अब वही W क्या हो गया? उसके विद्युत विभव के बराबर हो जाता था। विद्युत विभव का कह सकते हैं एकांक धन आवेश। ठीक, हाँ, एकांक आवेश या धन आवेश कह सकते हैं, प्लस ही आवेश जाएगा। तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, यानी कार्य जो होगा W हो जाएगा, यानी लिया किया गया कार्य हो तो उस बिंदु पे क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा, जिसे V से डिनोट किया गया था। अब उसी का बोल्ट में लिया गया था कि एक बोल्ट क्या होता है, तो एक कूलाम्ब आवेश को कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो जाता था, तो उसका विद्युत विभव जो होता था 1 वोल्ट के बराबर होता था। जब एक आवेश होगा तो कार्य भी 1 जूल होगा, तो उसका वोल्ट भी क्या होगा? 1 ही होगा। जितना विभवांतर उतना ही उसका जूल और उतना ही उसका कूलाम होगा। तो वो था विद्युत विभव की परिभाषा। अब विद्युत विभवांतर क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर सेम वही क्रिया करता है। तो इसमें क्या होगा कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाला जो कार्य होगा, यानी एकांक धन आवेश जो होगा दो बिंदुओं के बीच, यानी एक विद्युत परिपथ लेंगे। सपोज दैट हमने क्या किया, एक विद्युत परिपथ लिया। परिपथ जानते हैं, बंद परिपथ भी हो सकता है। ऐसे हमने क्या किया, एक परिपथ ले लिया। ये हमारा एक बंद परिपथ हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक धनात्मक आवेश ले लिया गया। ठीक, ये बिंदु ए मान लिया गया, इसको बिंदु क्या मान लिया? बी मान लिया गया। अब कह रहा है कि इस धन आवेश को यहाँ से कहाँ ला रहे हैं? बिंदु बी पे ला रहे हैं, तो इनके बीच जो कार्य होगा वो भी क्या होगा? W ही होगा। तो ये जो होगा बिंदु ए से बी तक जब आ रहा है तो इनके बीच का कार्य क्या हो जा रहा है? W हो गया। यानी यही कार्य जो होगा इस बिंदु बी पे क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। परिभाषा सेम ही है, तो उसमें अनंत था, इसमें क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो कह रहा है कि उस पे जो धन आवेश है, एकांक धन जो धन आवेश है, वो धन आवेश बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर होगा। यानी इस बिंदु पे कार्यरत जो होगा वही उसका विद्युत विभवांतर होता है। ठीक, विद्युत विभवांतर के बराबर। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इसके बीच के अंतर ही कार्य ही तो है। W/ हो गया Q। अब इसका परिभाषा देख लीजिए। अब देखिए इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी किसी कोई चालक मान लेंगे, विद्युत धारा कह सकते हैं, जिसमें विद्युत धारा क्या हो जाए? प्रवाहित हो जाए। जैसे बनाए कि एक विद्युत परिपथ ले लेंगे,
तो धारावाही परिपथ ले सकते हैं, किसी धारावाही परिपथ, परिपथ जानते हैं ना, मार्ग जो होता है जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, आवेश प्रवाहित होंगे तभी तो होगा। तो किसी धारावाही परिपथ में एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से, द बनाने का स्टाइल अलग है, बिंदु से दूसरे बिंदु, दूसरे बिंदु, ओए, दूसरे बिंदु तक लाने में, लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभवांतर कहलाता है। यहाँ से मात्रा यहाँ चला गया है, देखिए, अरे वही चीज यह है, इसको डिफिनीशन लिखा गया है कि किसी धारावाही परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, लिखने के लिए तो आप वो फिगर थोड़ी ना बनाएंगे, फिगर तो बाद में बनाएंगे, वो समझने के लिए है, लेकिन लिखना पूछ दिया कि इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो क्या बताएंगे कि किसी धारावाही परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, तो उस बिंदु का विद्युत विभवांतर कब कहलाया, तो सपोज डेट हमने मान लिया है कि यहाँ पे कोई हमने एक बिंदु ले लिया, ठीक, अब यहाँ से चल रहा है, ये चलते चलते कहाँ आ गया, एक बिंदु बी पे आ गया, ठीक, तो यहाँ से धन आवेश चला, यहाँ से हमारा प्लस आवेश क्या हुआ, चला, इसकी डायरेक्शन इधर आ रही है, जा रही है, कहाँ पे आ रही है, इस बिंदु पे आ रही है, तो इसके बीच का कार्य क्या हो गया, यही कार्य जो होगा, ये कार्य जो होगा इस बिंदु बी का क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। अब इस विभवांतर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो विभवांतर आपका हो जाएगा कि विभवांतर यानी ये मान बदलता है, विभवांतर कभी भी क्या होता है, बदलता रहता है, तो इसको हम दिखाते हैं डेल्टा भी इक्वल टू किया गया कार्य क्या है, डब्लू हो गया, और धन आवेश इसमें हमने क्या लिया है, क्यू लिया है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यू, यही हो गया आपका विद्युत विभवांतर हो गया। डेल्टा भी का मतलब होता है कि इसका मान बदलता रहेगा, विभवांतर कभी भी क्या होता है, बदलता रहता है। विद्युत विभव आपका निश्चित था, भी का मान निश्चित था, यहाँ विभवांतर क्या हुआ, बदलता है। जैसे बिजली आप जानते हैं, बिजली क्या होती है, निरंतर एक समान नहीं होती है, वो निरंतर बदलती है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। जैसे मान लिया मोटर एसी और डीसी में जानते हैं कि एसी जो होता है वो अल्टरनेट होता है, वो बदलता रहेगा, कम बेसी है, और डीसी जो होता है ना ये डायरेक्ट होता है, ये सीधा निरंतर चलता ही रहेगा, जब चल दिया तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा, निरंतर चलता रहेगा, आपको अनुभव ही नहीं होगा कि जल रहा है कि भूख कर रहा है, आपको निरंतर महसूस है एकदम निरंतर जल रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट होता है, उसमें धारा सीधे प्रवाहित होती रहती है। इसमें क्या अप डाउन, जैसे बिजली के बल्ब को ऐसे तिरछे नज़र देखेंगे तो नैनो सेकेंड में दिखाई देगा, जलता है सेकेंड में, लेकिन वही जो डीसी वाले वजह से फ़ोन का कैमरा का फ़ोन का लाइट है उसको देखिए, कभी महसूस नहीं, वो डायरेक्ट दिखाई देगा, भग भग नहीं दिखाई देगा। वो तो अपने तरफ से ठीक करोगे, बंद अंत तो उसे दिखाई देगा।
तो यही कह रहा है कि इसमें जो डेल्टा V है, विभवांतर जो है, उसके कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर हो गया। V हमारा विभवांतर होता है, विद्युत विभव होता है। इसको नोट कर सकते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है आपको बताइए? इसके मात्रक को कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहा जाता है इसको। वोल्ट मीटर में, यानी इसको वोल्ट मीटर से मापा जाता है। हाँ, एम्पियर। अब देखो लंबित, क्या लिखा है जी? हम्म, सही है। केवल तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तिर्यक ऊंचाई। हम्म, अब इसका मात्रक देख लीजिए। मात्रक क्या होगा? W का मान क्या होता है? जूल। और कूलाम का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है ना। एक कूलाम हो गया। तो ये हो गया आपका विभव। जो विद्युत विभव का मात्रक था वही आपका जूल प्रति कूलाम हो गया। इसको मापा जाएगा वोल्ट मीटर से। जूल प्रति कूलाम। विभव में विभवांतर में अनंत। विभव में अनंत से लाया जाता है, एक बिंदु तक अनंत से लाया जाए। इसमें क्या होगा? कोई बंद परिपथ में दिखा जाएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। मात्रक एक ही है, क्योंकि कार्य वही है, आवेश वही है। बस अंतर क्या है? तो इसका मान बदलता है और उसका नियत रहता है, यानी V इक्वल टू कहेंगे W/Q। काहे नहीं मापेंगे? हम्म, एक ही चीज है जी, एक ही के दो भाग हैं। हाँ, उसमें नहीं है, उसमें केवल भी है। वो नियत रहता है। ये बदलता है, विभवांतर बदलता रहेगा। डेल्टा भी का जहाँ डेल्टा लगा यानी मान बदला। अब डेल्टा नहीं है तो नियत है वो। हम्म, एक आध दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब ध्यान दो, विभवांतर, कभी भी विभवांतर पूछेगा कि किस श्रेणी में यानी परिपथ में किस रूप में जोड़ा जाता है, ये आता है। आगे आप पढ़ेंगे समांतर और श्रेणी। तो कभी भी जो विभवांतर जो होता है ना, वो विभवांतर, विभवांतर कभी भी परिपथ में जब जोड़ा जाएगा, कहीं भी देखिएगा, बिजली मैन जो जानते हैं वो तो भरसत उतना नहीं जानकारी, लेकिन श्रेणी क्रम समांतर नहीं जानते हैं। तो ये उसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम। जैसे हमने एक परिपथ लिया ऐसे, ठीक? तो परिपथ का मतलब हो गया, ये परिपथ है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने क्या किया, ऐसे एक बल्ब जला दिया, तार जोड़ दिया, ये हमारा क्या है? बल्ब हो गया। इसी को क्या कहेंगे? बल्ब कहेंगे। और यहाँ पे हमने बैटरी जोड़ दिया है, ये माइनस, हाई हो गया धनात्मक बैटरी, इसे क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। ये बैटरी को जोड़ दिया गया, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक कुंजी जिसे कहते हैं प्लग जो कहा जाता है ना, वही कुंजी है।
एक कुंजी यहाँ पे लगा दी गई। अब यहाँ से जोड़ा गया तो यहाँ पे जो होगा, जो हम विभवांतर कह रहे हैं या बोल्ट जो है, यहीं पे हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा भी जो होगा, ये भी यही विभवांतर या बोल्ट हो, बोल्ट जिसे कहेंगे भी से डिनोट किया जाएगा। तो ये बोल्ट यहाँ पे, तो ये जो बोल्ट जोड़ा जाता है ना, कभी भी इस बोल्ट कहते हैं, ये बोल्ट हो गया, यानी विद्युत विभव जिसे कहते हैं। ये जो जोड़ा जाता है परिपथ में, समांतर क्रम में नहीं होता, किसके क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। इसे सदैव किस में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम, हमेशा सदैव ये श्रेणी क्रम में होगा। ये सदैव श्रेणी क्रम में ही विभवांतर को हम जोड़ते हैं। हाँ, विद्युत विभव या विभवांतर जो होता है ना, वो सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में नहीं होता। श्रेणी क्रम का मतलब ऐसे 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 जाके ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये जितने हैं सब के सब क्या है? श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, एक लाइन में दिखेंगे। और समांतर कब होगा? कि ऐसे होगा, जैसे हमने एक लिया ऐसे, ठीक, इसको इसी के समांतर क्रम में इसको हमने क्या किया, यहाँ से चला के एक दूसरे के, ये क्या हो गया? समांतर में हो गया। ये समांतर में दिख रहा है एक दूसरे का, हाई क्या है? श्रेणी क्रम में। ये प्लस करके एक एक करके श्रेणी क्रम में दिख रहा है। तो क्रम वाइज जो होगा श्रेणी, और जो समान अंतर में होगा वो समांतर होगा। तो याद रखिएगा, विभवांत पूछेगा क्वेश्चन में कि विद्युत विभव या विभवांतर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा। ऑप्शन में दिया रहेगा श्रेणी क्रम, समांतर क्रम की सदैव श्रेणी क्रम कह सकता है, या इनमें से कोई नहीं। 4 गो ऑप्शन दिया। अब उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन क्रम में जोड़ा जाएगा, तो केवल श्रेणी क्रम में जोड़ा। श्रेणी क्रम दिया तो उसी पर ट्रिक लगा दीजिए, ठीक। तो सदैव श्रेणी क्रम में हो गया, क्योंकि हमेशा श्रेणी क्रम में रहेगा। हाँ, सदैव हमेशा ये श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की दिशा जिधर चालक रहेगा ना, जिधर रहेगा चालक, प्लस से माइनस की तरफ जाती है। यहाँ देख अब देखो कौन चिल्ला रहा है। विद्युत जो आवेश होते हैं, आवेश, आवेश को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आवेश होता है। तो अब उसी दिन हम बताए थे कि धारा किधर प्रवाहित होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है कि माइनस से प्लस की तरफ होती है? प्लस से किधर जाती है? माइनस के। तो अब तुम्हारा ऐसे उल्टा होगा, इधर से डायरेक्शन जाएगा, माइनस से इधर जाएगा। तुम ही बताओ, परिपथ में हमने यहाँ बैटरी जोड़ दिया, अब कहेंगे इसका डायरेक्ट क्या है? इधर से इधर जाएगा, किधर से जाएगा? ऐसे प्लस ऐसे चलता जाएगा, ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा ना। धारा किधर से प्रवाहित है? धनात्मक से जाती है कि ऋणात्मक से? धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाती है। तो यहाँ से अब ये कुंजी लगा दिया गया है, अब कुंजी को जैसे हम हटाएं, प्लसवा की तरफ कुंजी कभी लगता है? कहाँ लगता है? माइनस की तरफ। जब तक है नहीं जाएगा, यहाँ कुंजी बंद कर दोगे तो बल्ब जलबे नहीं करेगा। ये प्लग बंद हो गया तो बल्ब कभी नहीं, कितना भी कोशिश कर लो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहोगे, नहीं जाएगा, डायरेक्ट फाल्ट हो जाएगा। जैसे हमारा हुआ है 2 दिन पहले का, बोर्डवा क्या किए थे, शार्ट कर रहा था, हम ध्यान नहीं दे रहे थे, उसी पे बरियाई से काम कर रहे थे, ऐसे हिला हिला के एक बार शार्ट मार दिया, पूरा उसका पलकवा है पूरा जल गया। आज जैसे उसको चेक कर रहे हैं खोल के, आज जब खोलना है तो पूरी तरह से फूट फूट के निकल गया, जैसे भुरकुसनी जैसे। नहीं, अब देखो ये ऐसे चल रहा है, ठीक। अब इस कुंजी को जैसे बंद करेंगे तो बल्ब जलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और कुंजी जैसे ऑन कर देंगे, बल्ब क्या होगा? भग भग जलना शुरू हो जाएगा। अब ये समझ में आया श्रेणी क्रम समांतर क्रम? हाँ, एक दूसरे के समान अंतर में होंगे, समानांतर। हाँ, उसमें भी प्रतिरोध और
और धारिता जो होती है, प्रतिरोध जो जोड़ा है। हाँ, आवेश भी आते हैं उसमें। हाँ, वही 37 के लगभग में होता है। 37 माना जाता है रेशियो। जैसे दशमलव को बढ़ा के 0.37 कर दिया जाएगा तो उसी में आ जाएगा। जैसे देखो दशमलव के बाद जैसे 36 दशमलव कुछ कुछ आ रहा है ना, 3 3 ये जो आएगा ना, तो ये कहाँ पे जाके समाप्त होगा? 37 पे जाके क्या हो जाएगा? समाप्त होगा। यानी 36 और 37 के बीच में, तो इसका रेशियो ले लिया जाता है 37। तो 37 ही माना जाता है। और शरीर का कौन सा अंग है जो 37 डिग्री पे नहीं रहता है? स्पर्म को कभी भी 37 डिग्री नहीं चाहिए, उसको चाहिए 25 से। अगर 37 हो गया तो देख लेना, गुड बाय टाटा, कभी वो जिंदगी में बाप बन ही नहीं पाएगा, वो कभी नहीं बन पाएगा। कभी कभी ऐसा हालत होता है कि कहते हैं, देखो यही सबसे ज्यादा पुरुष क्या करते हैं, महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ना करते हैं। कहते हैं कि सब उसी में कमी है, ये नहीं देखता है कि अपने अंदर कमी है कि नहीं। खूब क्या करते हैं, हाई फाई स्टाइलिश में देखने के लिए खूब टाइट कपड़ा पहनेंगे सब। अब टाइट कपड़ा पहनो, शरीर का टेम्परेचर वैसे 37 डिग्री है, आई हर हमेशा शरीर से संपर्क में रहेगा, तो भाई उसका क्या होगा? नुकसान ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 डिग्री बढ़ जाएगा तो गर्म जैसे होगा, तो खत्म उसकी जिंदगी। यही अधिकतर होता है। तो डॉक्टरवास कहते हैं कि सब इसी में कमी है। वो अपना कमी नहीं दिखाएगा कि हम कैसे रहते हैं, जीन्स खूब टाइट पहनेगा, पैंट खूब बढ़िया टाइट पहनेगा, यही आगे चल के भुगतना पड़ता है। इसका मात्रक क्या हो गया आपका? विभवांतर जूल प्रति कूलाम हो गया, या कह सकते हैं वोल्ट कह सकते हैं। अब इसको नाम किसने दिया विभवांतर का? तो एक इटली का वैज्ञानिक था। कहाँ का? इटली। इटली का वैज्ञानिक था। वो इटली का वैज्ञानिक नाम था सोले आंद्रे। क्या ना? साले आंद्रे था, सोले नहीं था। साले, सोले था कि साले था, ऐसा नाम था। क्या दिया है इसमें? साले नहीं, आले था जी, गलती हो रहा है। आले सांद्र कहते हैं, आले सांद्र था। साले आंध्र है, सांद्र नहीं है जी, आंध्र है। सांद्र में ठंडा होगा। साले आंध्र है, हम भी गलत लिख दे रहे हैं। आले आंध्र कहेंगे, साले आंध्र नहीं। इंग्लिश में हाँ, साले आंध्र बोल्टा कहते हैं। अरे आले चाहे साले एक ही चीज को, वो विदेशी है, उसका नाम है वैसे है। आले आंध्र, आंध्र था कि सांद्र था जी? क्या दिया है? हम ही लोग गलत लिख रहे हैं। आले सांद्रा कहते हैं। पहले लिखे थे सही, आले बोल्टा कहते हैं। ई अंग्रेजिया गुण के नामों में बहुत अल्टर होता है। जैसे मान लो आइंस्टीन था, आइंस्टीन किसी का नाम पड़ेगा। न्यूटन कैसा नाम है बताओ? अब हम ही को जैसे कहते बोल्ट कहते हैं, बोल्ट किसी का नाम दे दिया जाए, जैसे कहते हैं ट्रेंट बोल्ट। अब नाम से देखो, इन कंफ्यूजन हो गया, कभी साले कभी ओले मान में, लेकिन बाद में आया कि आले सांद्रा बोल्टा था। चलो, इटली का रहने वाला था। ये कौन सा भौतिक वैज्ञानिक था? कितना, कौन सा भौतिक वैज्ञानिक था?
हाँ, क्या हुआ? ओए ताहिर, चुप। भौतिक वैज्ञानिक कौन था? आलेसांद्रा जो था, वो एक भौतिक वैज्ञानिक था, यानी फिजिक्स साइंटिस्ट था। वो इटली का रहने वाला था। इसी के नाम पे इसका पड़ा बोल्टा, यानी विभवांतर जो पड़ा, इसी के नाम पे पड़ा था। आलेसांद्रा, कभी सालेसांद्रा लिख रहे थे, वो आलेसांद्रा था। नमे अड़बड़ है, जैसे ट्रेंट बोल्ट हो गया और बालरिंग में आ गया। विदेशियां उनके नामे में बहुत अलग है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन था, नाम सुन ली, कैसा था वो, जो विद्युत के बारे में पहले बताया। अब बाद में ये सब आके उसको अलग अलग अपना तरीका बता दिए। ये था विभवांतर। अब विभवांतर को कैसे हम डिनोट करते हैं? डेल्टा भी जो होता है, V2 माइनस क्या होता है? V1 होता है। कभी भी देखिएगा विभवांतर जब पूछेगा ना, तो एक बिंदु का आवेश V1 और दूसरे का क्या हो गया? V2, तो यानी V2 में से V1 निकालेंगे, वही हमारा डेल्टा V होगा। विभवांतर जो होगा, एक बिंदु का वोल्ट विद्युत विभव दूसरे बिंदु के विद्युत विभव के अंतर को हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। यानी दूसरे बिंदु के विद्युत विभव से पहले बिंदु के विद्युत विभव को अगर घटा देंगे तो आ जाएगा विद्युत विभवांतर। इसी को कहेंगे क्या? विभवांतर कहेंगे, डेल्टा भी कहेंगे। ठीक। हाँ, इसमें नहीं है, ये विभवांतर का मान लिखा गया। हाँ, नोट कर लीजिए। आलेसांद्रा भी लिख लीजिएगा, याद आ जाएगा। हम्म हम्म अरे V2 माइनस V1 जो होगा कार्य हो जाएगा, और वही कार्य अपान क्यू हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन ध्यान दो कि 5 कूलाम आवेश, आवेश का मान दे दिया है। दिया जो है वो हम लिख सकते हैं, दिया क्या है? आवेश का मान दे दिया। आवेश जिसको हम Q कहते हैं, ये दे दिया है कितना? 5 कूलाम है। कह रहा है कि विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, उसको DE से डिनोट किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को हम E से डिनोट करते हैं। किससे? E से डिनोट करते हैं। अब विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि। दिशा के साथ साथ उसका परिणाम भी होगा, जिसमें दिशा और वही उसमें परिणाम, तो हो गया वेक्टर यानी सदिश। और जिसमें केवल परिणाम होगा वो हो गया स्केलर, उसे कहते हैं अदिश। अब विद्युत अदिश सदिश का वीडियो भी डाल चुके हैं। उसका दाल चांद से आता है, बताए थे, उसी में दिया होगा। विद्युत क्षेत्र ई से डिनोट किया जाता है। तो उसकी मान हम क्या अभी नहीं पढ़ना है, आगे इसको बारे में जानेंगे। तो बस हम कह रहे हैं कि आवेश दे दिया है 5 कूलाम। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाया जा रहा है किसी आवेश को, इसको लाया जा रहा है, इस प्लस आवेश को कह रहा है कि 5 कूलाम है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य जो हो रहा है, वो कार्य में कितना जूल खर्च हो रहा है? 25 जूल क्या हो गया? खर्च हुआ। ये 25 जूल क्या हो गया? खर्च हो रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 25 जूल खर्च हो रहा है। तो खर्च हो